हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सम्राट अशोक, आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है, जहां पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अर्थात लाभ और हानि पढ़ रहे हैं। लाभ हानि का में टॉपिक हमारा जो है पार्ट 2 है। पार्ट 2 में देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न हमारा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 130 रुपया है। वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अब ध्यान देंगे, हम क्या जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं? 100% होती हैं। आप 100% मत भूलिए। यहाँ पर देखिए, कह रहा है किसी वस्तु का क्रय। और एक बात और समझिए कि लाभ और हानि के टॉपिक में हमने आपको बताया था कि प्रारंभिक राशि क्या होता है। तो लाभ और हानि के टॉपिक में प्रारंभिक राशि हमारा क्रय मूल्य होता है, जो कि दिया गया है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 130 रुपया है। यह 130 जो होगा, यह आपका प्रारंभिक राशि होगा। 150 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ ही होगा? कितने प्रतिशत का लाभ होगा हमने आपको बता दिया था पहले से कि प्रतिशत लाभ या हानि बराबर क्या होता है। तो प्रतिशत लाभ या हानि बराबर होता है वह राशि गुणे 100 बटे प्रारंभिक का राशि। यहाँ पर वह राशि कैसे निकलेगा? यहाँ पर वह राशि इस प्रकार से निकलेगा, 150 रुपये में बेचने पर तो 150 में से हम 130 घटा देंगे तो हमें वह राशि निकल के आ जाएगी। और जैसे वह राशि निकल जाएगी तुरंत हम प्रारंभिक राशि ढूंढ लेंगे। प्रारंभिक राशि हम जानते हैं कि लाभ और हानि के टॉपिक में हमारा प्रारंभिक राशि क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। तो क्या करेंगे, प्रतिशत लाभ हुआ राशि 100 बटा प्रारंभिक राशि कर देंगे। देखते हैं कैसे लगाते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? प्रारंभिक राशि देखते हैं। प्रारंभिक राशि जो कि हमारा क्रय मूल्य होता है लाभ और हानि के टॉपिक में। तो प्रारंभिक राशि से क्रय मूल्य बराबर कितना होगा? 130 रुपया होगा। ध्यान देंगे, हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय 100% होती हैं। अब देंगे तो क्या हुआ, 150 में से हम क्या करेंगे, 130 घटा देंगे तो कितना बचेगा? ये जो आएगा हमारा 20। ये जो 20 आएगा ये हमारा वह राशि होगा। क्या होगा? ये हमारा वह राशि बनेगा। अब हमें क्या करना है? प्रतिशत लाभ या हानि में निकालना है। तो प्रतिशत लाभ या हानि बराबर होता है, प्रतिशत लाभ या हानि बराबर होता है वह राशि होता है गुणे 100 बटे क्या होता है? प्रारंभिक राशि होता है। वह राशि आपका क्या निकल के आया है? वह राशि आपका 20 है। गुणे 100 क्या है? प्रारंभिक राशि क्या है? 130 है। ध्यान देंगे, ये जो 130 है ये आपका प्रारंभिक राशि है। कैसे काटते हैं इसका? शून्य का इससे कट गया, 2 का गुणा 100 में होगा तो कितना हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पर 200 होगा। 200 में हम क्या करेंगे? 13 से भाग लगा देंगे। जब 200 में 13 से भाग लगाएंगे तो कितना बार जाएगा? हम देखते हैं, ये 15 बार जाएगा। कितना बार जाएगा? 15.38 बार जाएगा। इसको काट कर देख लेंगे हम तो क्या होगा? ये 15.38 प्रतिशत का क्या होगा? प्रतिशत लाभ होगा। यही आपका उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न हमारा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया है। वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? अब की बार यहाँ क्या पूछ लिया? हानि पूछ लिया। हमने आपको बताया कि इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? प्रारंभिक राशि देखते हैं, जो कि लाभ और हानि के टॉपिक में हमारा प्रारंभिक राशि क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य आपका प्रारंभिक राशि हो गया। इसमें प्रतिशत लाभ या हानि पूछ रहा है। अभी अभी हमने आपको बताया कि प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है। तो प्रतिशत हानि बराबर वह राशि गुणे 100 बटा प्रारंभिक राशि होता है। अब देखते हैं हम लोग कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या ढूंढे? प्रारंभिक राशि। प्रारंभिक राशि मतलब क्या होगा? यहाँ पर आपका क्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य आपका कितना है? 200 रुपया है। आप ध्यान देंगे, ये क्या है? यहाँ पर 200 रुपये कम ज़्यादा कैसे? तो अंतर से। और कैसे? 150 घटा देंगे तो कितना होगा? ये 50 रुपया जो आएगा यह आपका वह राशि निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा?
वह ह्रास निकल के आएगा। प्रारंभिक ह्रास आपको मिल गया, वह ह्रास आपको मिल गया। अब आपको निकालना कितने प्रतिशत की हानि होगी। अभी अभी हमने बताया कि प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, वह राशि होता है गुणे क्या होता है 100 बटे क्या होता है प्रारंभिक ह्रास होता है। ध्यान देंगे वह ह्रास आपका क्या निकल के आया है 50 गुणे 100। प्रारंभिक ह्रास क्या है आपका, प्रारंभिक ह्रास यहाँ पर आपका 200 है। क्योंकि लाभ और हानि के टॉपिक में हम जानते हैं प्रारंभिक ह्रास हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ध्यान देंगे इसका शून्य इसका इससे कट गया, यहाँ 50 बटे 2 हो गया, 2 से भाग लगा देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई साहब, ये 25 बार जाएगा। तो कितना होगा यहाँ पर 25% का लाभ होगा या हानि होगा, क्या पूछा है यह देखेंगे। तो यहाँ पर हानि पूछ रहा है तो 25% की क्या होगी, यहाँ पर हानि होगी। हम यहाँ लिख देंगे 25% का हानि होगा, यही आपका उत्तर होगा। इसके साथ ले लीजिए। प्रश्न हमारा है, कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है, वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पर प्रतिशत लाभ पूछ लिया। अब हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, 100% होती हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम प्रारंभिक ह्रास देखते हैं, जो कि हमारा प्रारंभिक ह्रास यहाँ पर क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य कितना दिया गया है, ये 500 रुपया दिया है। कम ज़्यादा कैसे, तो अंतर से और कैसे, तो 600 में माइनस क्या होगा 500 होगा बराबर 100 रुपया। ये जो 100 रुपया होगा यह आपका निकल के क्या आएगा, वह ह्रास निकल के आएगा। वह ह्रास आपका 100 रुपया हो गया। अब ध्यान देंगे हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ निकालना है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है वह ह्रास होता है गुणे क्या होता है 100 बटे क्या होगा यहाँ पर प्रारंभिक ह्रास होता है। अब आपका वह ह्रास निकल के आया है, वह ह्रास आपका 100 है और फिर क्या गुणे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 प्रारंभिक ह्रास आपका दिया गया है, 500 दिया गया है। ये शून्य इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। अब क्या करेंगे 5 से काटेंगे, 5 एक 5, 20 से 2500 अर्थात क्या होगा, ये 20% का लाभ होगा या हानि। यहाँ पर लाभ पूछ रहा है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 20% का क्या होगा भाई साहब, यहाँ लाभ होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपका उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपया है, वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी, कितने प्रतिशत की हानि होगी यहाँ पूछ लिया। हम जानते हैं सबसे पहले प्रारंभिक ह्रास ढूंढते हैं, प्रारंभिक ह्रास मिल जाता है तो उसके बाद देखते हैं प्रारंभिक ह्रास हमारा यहाँ पर क्या है भाई साहब, प्रारंभिक ह्रास आपका क्रय मूल्य होता है तो प्रारंभिक ह्रास आपका 400 रुपया है। कितना है 400 रुपया है। और हम जानते हैं यहाँ पर क्या हुआ, कम ज़्यादा कैसे, तो अंतर से और कैसे, तो 400 माइनस 300 बराबर क्या होगा, ये 100, जो 100 रुपया होगा यह आपका वह ह्रास निकल के आएगा। यहाँ लिख सकते हैं आप कम ज़्यादा कैसे, तो कम ज़्यादा अंतर से और कैसे। हमें क्या निकालना है, प्रतिशत हानि निकालना है। तो प्रतिशत हानि बराबर हमने आपको बताया है कि वह राशि गुणे 100 बटे प्रारंभिक ह्रास क्या होगा, वह ह्रास गुणे 100 बटे प्रारंभिक ह्रास है। वह ह्रास आपका क्या है, यहाँ पर 100 है गुणे 100, प्रारंभिक ह्रास आपका दिया गया है। प्रारंभिक ह्रास आपका कितना है 400, शून्य शून्य कट गया, 4 एक 4, 25 चौका कितना होगा, ये 100 होगा। तो 25% क्या होगा, यहाँ पर हानि होगी। इसके साथ ले लीजिए। अगला प्रश्न हमारा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 6000 रुपया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 6000 रुपया है, उसे 20% के लाभ पर बेचने में उसे 20% के लाभ पर
बेचने में कितने में बिकेगी, कितने में बिकेगी, अर्थात यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य पूछ रहा है। कितने में बिकेगी मतलब क्या, यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्या, सबसे पहले हम प्रारंभिक राशि देखते हैं, जो कि आपका प्रारंभिक राशि दिया गया है। प्रारंभिक राशि आपका क्या दिया है, क्रय मूल्य प्रारंभिक राशि होता है। तो क्रय मूल्य यहाँ पर आपके कितना दिया गया है, ये 6,000 रुपया दिया गया है। उसे 20% के लाभ पर बेचने में कह रहा है। हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, 100% तो होती हैं। यदि 20% का लाभ हुआ तो यहाँ पर कितना 120% हुआ। 120% जो हो गया, हमसे क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। अर्थात कितने में बिकेगी, कितने में बिकेगी मतलब क्या, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रारंभिक राशि देखते हैं। प्रारंभिक राशि कितना है, 6,000 गुणे 120 से बड़ा क्या कर देंगे, तो यहाँ प्रतिशत ना लिख के बटे 100 कर देते हैं। इसका शून्य कट गया। 12 का गुणा 600 में कर देंगे, 12 6 72 होगा, डबल शून्य उतर जाएगा। अर्थात उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये 7200 रुपया होगा। यही आपका ये विक्रय मूल्य होगा, यही आपका उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपया है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपया है, वह 40% पर बेची जाती है। 40% पर बेची जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ध्यान देंगे। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपया है, वह 40% पर बेची जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्या पूछ रहा है, वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, प्रारंभिक राशि ढूंढते हैं। तो यहाँ पर प्रारंभिक राशि आपका क्या दिया गया है, तो प्रारंभिक राशि आपका क्रय मूल्य होता है। लाभ और हानि के टॉपिक में प्रारंभिक राशि आपका क्रय मूल्य होता है, जो कि दिया गया है 8,000 रुपया। वह 40% पर बेची जाती है। यदि यहाँ पर कुछ ना कहे, कदे बेची जाती है, लाभ और हानि का जिक्र ना करे, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर लाभ ही लेंगे। इतना बात ध्यान रखना कि यदि कह दे बेची जाती है, तो मतलब वहाँ लाभ और हानि के बातें ना कर रहा हो, तो ये आप समझ के चलेंगे कि वहाँ पर लाभ ही हो रहा होगा। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, 100% होती हैं। 40% बेचा गया तो कितना हो गया, 140% हो गया। आपको विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमने क्या कहा कि विक्रय मूल्य बराबर आपका वह राशि, प्रारंभिक राशि। तो प्रारंभिक राशि आपका कितना गया, 8,000। 140 से प्रतिशत ना लिख करके हम क्या करते हैं, बटे 100 कर देते हैं। 14 का गुणा 8 में कर देंगे तो 14 8 कितना होता है, 112 होता है। 2 शून्य यहाँ पर बढ़ा देंगे, यही इसका क्या होगा, ये इसका विक्रय मूल्य होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, करा किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपया है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपया है। 30% की हानि पर बेचने पर 30% की हानि पर बेचने पर कितने में बिकेगी? कितने में बिकेगी? ध्यान देंगे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रारंभिक राशि देखते हैं। तो प्रारंभिक राशि आपका क्या दिया गया है भाई साहब? प्रारंभिक राशि आपका दिया गया है यहाँ पर 1200 रुपया। यहाँ पर हानि दे रहा है, तो हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, 100% होती हैं। 30% का हानि हुआ तो 70% बन जाएगा। अब हमें विक्रय मूल्य निकालना, अर्थात कहना कितने में बिकेगी। कितने में बिकेगी का मतलब क्या है, यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रारंभिक राशि 1200 है गुणे 70% निकाल लेंगे तो कितना होगा, 12 सत्ते कितना होगा, 84 यानी 840 रुपया। यही इसका विक्रय मूल्य होगा। क्या होगा, ये विक्रय मूल्य होगा। यही आपका उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4000 रुपया है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4000 रुपया है। 20% की हानि पर बेचने पर कितने में बिकेगी? कितने में बिकेगी? ध्यान देंगे, यहाँ पर हानि पूछ लिया। क्या पूछ लिया, सॉरी, हानि दे दिया है कि 20% की हानि हो रही है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम प्रारंभिक राशि देखते हैं। प्रारंभिक राशि आपका जो कि दिया गया है 4000 रुपया है। हर वस्तुएं हर समय 100% होती हैं, इस बात को तो हम जानते हैं पहले से। हर वस्तुएं हर समय 100% होती हैं। यदि 20% की हानि हुई तो कितना होगा, 80% हुआ। अब हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो प्रारंभिक राशि कितना है, 4000 का 80% निकाल लेंगे। 0 0 कट गया, 8 चौक कितना होगा, यहाँ पर 3200 रुपया होगा। अर्थात वह वस्तु 3200 रुपये में बिकेगी यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 4000 रुपया है। और 20% की हानि पर यदि बेच दी जाती है तो वह वस्तु कितने में बिकी होगी, तो वह वस्तु 3200 रुपये में बिकी होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आप लोग ऐसा प्रश्न तो आप लगा लेंगे। आज क्लास यहीं तक। अब हम जो है अगले क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।